क्या एक बार फिर से झनक की जिंदगी में सबसे बड़ा प्लान जो उसने बनाया था वो अनिरुद्ध की वजह से चौपट हो जाएगा, खराब हो जाने वाला है। क्योंकि दोस्तों अनिरुद्ध ने बीच में स्टेज पे जो है पुलिस को बुला लिया है। जी हाँ दोस्तों, झनक ने अपना जो नया नाम बदल लिया है और नौतन बनकर वह अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सच को ढूंढने के लिए यहाँ पर एक नए नाम के नई जिंदगी का ढोंग कर रही थी। तो ये काफी देखना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन एक बार फिर से जो झनक का प्लान है वो अनिरुद्ध के वजह से शायद हो जाएगा फेल, वो खराब हो जाने वाला है। क्योंकि झनक जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्लान था वो भी जो अब खराब होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अनिरुद्ध ने यहाँ पर 20 स्टेज पे पुलिस बुला ली है, जैसा कि मैंने पहले ही बताई थी। और यहाँ पर वो नौतन बन के अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सच को न वो तलाश कर रही थी। और यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है कि जो जिंदगी का ये नाटक कर रही थी, हालांकि झनक यह लड़ गई है, यह बात हमें पता है कि झनक ही है, आपको भी पता है। लेकिन इसके अलावा यह बात भाई अनिरुद्ध को भी पता चल गया है। अब ना जाने वो कहाँ से पता चल गया है, कैसे पता चला है, ये तो हमें भी नहीं पता। लेकिन एक बात तो सच है कि यहाँ पे अनिरुद्ध को जब ये बात पता चली है तो अनिरुद्ध ने बिल्कुल भी देरी नहीं की, और बल्कि अनिरुद्ध ने ना सबसे पहले पुलिस के पास गया और पुलिस के पास जाकर झनक के नाम को सभी को बता देता है और बोलता है कि झनक है और इसे बृजभूषण यानी कुलभूषण ने, तेजस और सृष्टि ने मारने की जो कोशिश की है। और ऐसा बोलकर वह नौतम का जो प्लान है वो खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि हमारी झनक का जो प्लान है, जिसके दम पर वो अपने नकली पिता यूं कहें कि असली मां का अपनी उर्वशी को जो इंसाफ दिलाने वाली होती है, जिसके लिए बृजभूषण को यहाँ पे पर्दाफाश करने के लिए यानी कि कुलभूषण का पर्दाफाश करने के लिए पूरी तरीके से जो है ना यहाँ पे अनिरुद्ध ने रायता फैला कर रख दिया है। हमारे अनिरुद्ध ने इसी के तहत दोस्तों अब झनक जो है ये सब कुछ फिर से एक नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि अनिरुद्ध के पास भी एक लेटर है, वह भी उर्वशी जी का। और लेटर के बारे में अनिरुद्ध को ना अच्छी से पता है कि यहाँ पर कुल मिलाकर जो रायता अनिरुद्ध ने फैलाया है उसी रायते को समेटने का काम भी करते हुए इस लेटर के बलबूते पे कुलभूषण का पर्दाफाश भी करेगा। लेकिन कैसे करेगा, वो क्या होगा, तमाशे और स्टेज पे जो खबरें मिल रही है क्या कुछ होने वाला है आने वाले एपिसोड में, कैसे झनक उसकी जिंदगी का सबसे बड़ी सच का जो है वो खुलासा होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं फिर आ गई हूँ। यहाँ पर हमने देखा कि जहाँ पर नौतन बनकर झनक रह रही है उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल भी जो मिल गया है। कल हमारे एक व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि भाई झनक को उसकी असली पहचान छुपाने की क्या जरूरत है, क्योंकि वह डरपोक नीरज जैसा काम करना चाहिए, उसे सामने आना चाहिए और यहाँ पे जो है सामने आकर उसे खेल खेलना चाहिए। और आपको मैं बता देती हूँ भाई, झनक यदि इन्हें अपना असली नाम बताया तो सभी लोग अलर्ट हो जाएंगे। सबसे पहले तो कुलभूषण अलर्ट हो जाएगा, क्योंकि कुलभूषण के पास सारी चीजें जो पहुंचती, यदि डांस रिलेटेड कोई भी यहाँ पे शोर जाएगा तो वो तो उसे पता चली जाएगा किसी भी तरीके से। तो सबसे पहले पता चलेगा कुलभूषण यहाँ पे जरूर जाएगा। लेकिन यदि कोई यहाँ पे कोई लड़की है तो जो झनक परफॉर्म करने वाली है वो पहले से ही अलर्ट हो जाएगा और नई माइंड साइज नई प्लानिंग के साथ वो फिर से आएगा। और जहाँ झनक का प्लान फेल हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगी झनक, नहीं तो लड़की कोई और है। तो बेशक यहाँ पे जो है ना एकदम शांत माइंड से वहाँ पे कुल मिलाकर दोस्तों यह जो नाम बदला गया है जानबूझ के बदला गया। और इसके लिए झनक वाकई बहुत ही बड़े प्लान के साथ आई है। और भाई ये सब कुछ झनक अकेले नहीं कर रही है, क्योंकि झनक के साथ उसके असली पिता है बृजभूषण। हाँ वो अलग बात है, झनक को ये बात नहीं पता है कि जो बृजभूषण है उसके असली पिता है। लेकिन यह जो है ये भी जो सच्चाई है ना वो भी झनक के सामने अब आने ही वाली है। लेकिन जिनके पास वह कोशिश कर रही है, डांस सीख रही है, प्रैक्टिस कर रही है, अभ्यास कर रही है, लेकिन भाई आज खुद अपने पिता ने अपनी बेटी का सारा दर्द समझा और सारी बातें बताई। लेकिन उसके बाद भी झनक ये नहीं समझ पाई कि भाई ये मेरे पिता है, बल्कि भाई झनक को ऐसा लग रहा है कि अब मुझे क्यों लग रहा है कि आप मेरे पिता को जानते हैं, मेरे पिता के आसपास रहते हैं। ये सारी चीजें झनक तुम्हारे सामने पूरी सच्चाई है, तुम्हें जब कुछ पता है लेकिन फिर भी तुम अनजान बन रही हो। बेशक थोड़ा सा मुझे ना ओवर लग रहा है, मेकर्स की तरफ से, राइटर की तरफ से जो भी चीजें हैं ये क्रिएटिविटी है। और जो ये डायलॉग राइटर्स वगैरह उनमें थोड़ा सा मुझे स्ट्रेचिंग वाला जो सीन है कभी कभी गड़बड़ लगता है। शो लंबा लेके जाना है, कहानी को खींचना है, समझ में ही नहीं आता। लेकिन कुछ सीन डायलॉग जो है जबरदस्ती है। और यही नहीं दोस्तों, ऑडियंस में यहाँ पे इस तरीके से देख देख के बोर हो जाते हैं। और यह बात जो है ना यह
मेरी पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं बल्कि बहुत सारे एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे साथ कई लोग ऐसे जुड़े हैं जो लोग झनक देखते हैं, अभी व्यूवर्स हैं जो झनक को शो को कंटिन्यू देखते हैं, और आप में से बहुत लोग ऐसे जो है कमेंट भी करके बताते हैं कि कभी कभी इस कहानी में कुछ ज़्यादा ही खींचा जाता है। तो हालांकि झनक ने जो फैसला लिया है वो अपनी पहचान छिपा कर रखेगी। इसी के साथ असली ब्रिजभूषण से झनक ने वादा किया है कि वो उनके भाई का खेल जो है खत्म करने में उनकी मदद करेगी। शो में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब देखने को मिलेगा जब देखेंगे कि बोस हाउस में झनक का जो है ना श्राद्ध किया जाएगा। अनिरुद्ध झनक का श्राद्ध करने के लिए मान भी जाएगा। बोस हाउस में आज आप देखेंगे अनिरुद्ध जो है साफ कह देगा अब वो अर्शी के साथ भी नहीं रहने वाला है। वो कहेगा अगर वो इस घर में रहना चाहती है तो रह सकती है, लेकिन उसे उसके जीवन में घुसने की कोई जरूरत नहीं है, कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। भाई ये तो अनिरुद्ध ने पहले ऐसे डंगे के चोट पे जो ऐलान कर दिया है। एक बार फिर झनक को जो इंसाफ दिलाने के लिए वो जो बोलता है कि अगर मैं उसे इंसाफ दिला दूंगा तो मैं इस देश को छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि झनक जो है अपनी नई पहचान के साथ एक बार फिर डांस शो परफॉर्म करेगी जो तो मुंबई में होता। इस शो के दौरान ही झनक जो है असली और नकली ब्रिजभूषण वाले खेल भी को खत्म करेगी। वो असली ब्रिजभूषण से शिक्षा तो लेकर परफॉर्म करी है। इस डांस शो में असली और जो है नकली ब्रिजभूषण जो है आमने सामने होंगे, यानी कि कुलभूषण और ब्रिजभूषण, और ये चीजें देख के सभी लोग हैरान होने वाले हैं। वही डांस शो में अनिरुद्ध जो है वो वहाँ पे वो तो मौजूद पहले से ही है, लेकिन झनक का चेहरा देखते जो नाम लिया उसने तो उस यहाँ पर ब्रिजभूषण कहेंगे किसका नाम झनक नहीं नौतुन है। तो साथ ही झनक को यह पता चल जाएगा कि झनक के पिता कोई और नहीं बल्कि ब्रिजभूषण ही है। अब शो में बेहद दिलचस्प मोड़ आने वाला है। क्या अनिरुद्ध को जो है सच्चाई बता देगी झनक? तो ये कहना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। आगे वाले एपिसोड में देखेंगे कि उसमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग खुलासे होने वाले हैं, जिसमें पुलिस ने सृष्टि को एक अपराध में उसकी जो है ना उसके बारे में पूछताछ करने के लिए हिरासत में लिया है, जिससे वो तो नकारती है। भाई वो तो झनक को मारी है लेकिन कभी भी कुछ ने किया है तो उसने कभी स्वीकार ही नहीं किया है, और वो पुलिस पे जो अपना रोप भी झाड़ती है। उसने और तेजस ने जो मिल के झनक की हत्या करने का प्रयास किया था। हालांकि सृष्टि किसी भी गलत काम करने से तो इनकार पहले से ही करती रहती है, लेकिन सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब सबूतों के आधार पर सृष्टि को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई गंभीर कार्रवाई ठीक से पहले झनक जीवित होने की सच्चाई सामने आ जाती है। जब सृष्टि को ये बात जो पता चल गई है कि झनक सुरक्षित है तो पुलिस स्टेशन से जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। जब अनिरुद्ध की ये बात पता चलती है कि झनक जिंदा है तो वो भी उसे ढूंढने के लिए दौड़ता है, लेकिन ब्रिजभूषण देख के ये चौंक जाता है और उससे गुस्से में भिड़ जाता है, और जो है झनक की मौत हो चुकी है ये जो कहने के लिए हो गया है। साजिश रचने का आरोप जो लगता है। जवाब में ब्रिजभूषण अनिरुद्ध को अपने भाई के बारे में पूरी सच्चाई बताता है। आखिरकार अनिरुद्ध झनक के असली पिता की पहचान को उजागर कर देता है। हालांकि आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे जहां जो है कुलभूषण और ब्रिजभूषण एक साथ पहुंचे हैं, जहां पे झनक दोनों को देखकर हक्का बक्का रह जाती है, शॉक्ड हो जाती है, चौंक गई। उसके बाद भी झनक का नाम लेकर यहाँ पे अनिरुद्ध जो है आ रहा है, और भाई जहाँ पे होस्ट करने वाले मोहतरमा है जो डांस रियलिटी शो पे की है, अब टीवी के लिए प्रोडक्शन हाउस के डांस रियलिटी शो को होस्ट करने वाली है एक आयोजक की तरह, जहाँ पर अलग से यहाँ पे पर्सनली बाबा के आश्रम के लोग साधु लोग करवा रहे हैं। तो ये भाई शो कास्ट में कितना भी पैसा लगाया जाए थोड़ा यहाँ पे चेंज करके जो नर्स को आपको कोलकाता में वही नर्स दिखाते हैं, मुंबई में वही नर्स दिखाते हैं, थोड़ा सा तो बेसिक सेंस होना चाहिए। तो ये सारी चीज सीन होने वाला है, वाकई में सीन दिखाया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि प्रोमोज देखकर आप लोग के दिल में उम्मीद जाग रहे हैं या फिर हमारी उम्मीदों पर पानी फिर देते हैं। ये काफी देखने में दिलचस्प होगा किस तरीके से कुलभूषण और ब्रिजभूषण सामने आएंगे। वहां पे जो है अनिरुद्ध जो है ना कहेगा मुझे नहीं पता। अनिरुद्ध सभी आश्रम में पहुंच चुका है। अनिरुद्ध के सामने जो है झनक को जो है घूंघट में से आई है, लेकिन कुल मिलाकर अनिरुद्ध को पता है कि झनक कहाँ है। अब ऐसे में झनक कब तक अपने आप को छुपाएगी, यहाँ पे अनिरुद्ध से झूठ बोलेगी, नौतन बनेगी, ये सारी चीजें होने वाली। इस वक्त जाने के बाद इतना बता दूंगी कि अनिरुद्ध जो तमाशा करेगा, पुलिस को लेकर आएगा। अपडेट यहाँ पे जरूर आई है। अनिरुद्ध उर्वशी के लेटर भी उसके पास जिसके बारे में झनक के असली पिता थे, या फिर यूं कहें कुलभूषण ब्रिजभूषण के एक साथ देखने के बाद लेटर के बारे में खुलासा होगा। यह लेटर उर्वशी जी के पास से मिला था और उनके पास ये सुसाइड लेटर है जो आत्महत्या के लिए उन्होंने लिखा हुआ था, और इसी के बलबूते पर अनिरुद्ध जो है असली ब्रिजभूषण की यानी कि नकली ब्रिजभूषण की यानी कुलभूषण की धज्जियां उड़ाने वाला है। कुछ सूत्रों का मानना कि कुलभूषण को जेल जाते हुए भी दिखाया जाएगा, ऐसा कुछ भी खबर हो सकती है। अब इस खबर में कितनी पुष्टि है ये तो हम भी नहीं जाते, ये तो आने वाले एपिसोड ही बताएगा। फिलहाल ये चीज बहुत अच्छी कि जनक की जिंदगी उसके में कम थोड़े सवालों के मिल रहे हैं। अब अपने आप में वो खुश रहेगी, उसके सारे जो सवाल थे उसके सारे सवालों के जवाब जो है वो मिलने वाले हैं, उसका इंतजार खत्म हो गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। तो ये थी आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें,
करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अपनी झनक से जुड़ी सारे अपडेट उसके लिए जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जो है हमें बॉक्स में जरूर से बताइएगा। क्या झनक क्या करने वाली है, यहाँ पे अपने पिता को माफ कर पाएगी, क्या अनिरुद्ध को अपनी सच्चाई बता देगी, क्या अनिरुद्ध उसे अपने पास ले आएगा। तो बहुत सारे सीक्वेंस होने वाले हैं, आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। अब जेल में कौन जाएगा, कैसे जाएगा, आने वाला एपिसोड देखने में काफी जबरदस्त होने वाला है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे फैमिली का हिस्सा बनने के लिए दोस्तों तो मिलते हैं। क्या सृष्टि जो है अपने आप को बचा पाएगी, क्योंकि उसको तो जज साहब ने उसे कोर्ट से न रिहा करने से जो है मना कर दिया है। तो देखने आने वाला एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाला है और अपने कमेंट हमें जल्दी से जल्दी करते रहिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।